Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in the last lecture, we did review number 4 and word 1 4 along with chapter number 19. याद है आपको मैंने चैप्टर नंबर 19 आपको एक्सप्लेन किया था कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसमें से आपको फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग दिया गया होता है या तो ट्रू और फॉल्स दिया होता है। सो आपको पहले स्टोरी रीड करनी है प्रॉपरली, देन आपको क्वेश्चन आंसर या तो ट्रू और फॉल्स या तो मैच द फॉलोइंग अटेंड करना है। गॉट इट। फिर हमने ये स्टोरी भी देखी थी द क्लेवर किंग की, कैसे किंग ने बता दिया कि गोल्ड कॉइन्स किसने, पाउच ऑफ गोल्ड, जो एक पाउच था जिसमें गोल्ड था, वो किसने चुराया था और किसका था, मैंने आपको बता दिया था, राइट। सो नाउ टुडे वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको ना, आप अभी छोटे नहीं हो, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। जब भी आप ना कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, कोई भी, तब ऊपर पहले डेट लिखो एंड देन राइट CWC। लाइक दिस यू विल राइट द डेट एंड यू विल राइट द CW। अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, HW होमवर्क, और अगर क्लासरूम में कर रहे हो तो क्या लिखोगे, CW क्लास वर्क। गॉट इट। सो आज की डेट क्या है, 25/2/21। सो यू विल राइट द डेट ओवर हियर और इधर आप लिखोगे CW। अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो भी उधर लिखना है, अगर टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो तो भी लिखना है। गॉट इट। जो भी CW आप कर रहे हो वही लिखना है। So now let's move. Practice means exercise. Question number A. Write T for true and F for false. मतलब ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। वो हम ट्रू और फॉल्स कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको इधर कॉम्प्रिहेंशन दिया है, वन पैराग्राफ दिया है जो हमने स्टोरी रीड की, और अभी उसके हिसाब से हमको ट्रू और फॉल्स आंसर करना है। सो लेट्स सी। नंबर 1, 2 women came to king with a pouch of gold. दो औरत मीन्स दो लेडीज आई थी किंग के पास पाउच ऑफ गोल्ड लेकर, गोल्ड का पाउच लेकर। दो औरत आई थी या दो आदमी आए थे, यस दो आदमी आए थे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी विल राइट हियर F. Then number 2, the second man was a farmer. दूसरा मैन फार्मर था, नो ही इज अ क्लोथ सेलर, वो क्लोथ बेचता था। सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 3, द किंग आस्क्ड फॉर अ बिग बाउल ऑफ वाटर। क्या किंग ने एक बड़ा सा बाउल मांगा वाटर का, मतलब बड़ा सा बाउल मांगा था वाटर का, यस मांगा था। सो दिस स्टेटमेंट इज true, so we will write T. Then number 4, the gold was taken out of the pouch. क्या गोल्ड पाउच के अंदर से निकाला गया था, नो गोल्ड तो निकाला नहीं गया था, जस्ट वो पाउच ही पानी में पोर किया तो पता चल गया कि वो किसका है। सो दिस स्टेटमेंट इज false, so we will write F over here. फिर नंबर 5, the bowl of water broke. जिसमें वाटर था वो बाउल क्या टूट गया, नो नहीं टूटा, तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी विल राइट हियर फॉल्स। नंबर 6, ऑयल फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या वो जो वाटर था उसके ऊपर ऑयल तैरने लगा, यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट T over here. Number 7, the pouch was the oil seller. क्या वो पाउच ऑयल सेलर का था, यस वो पाउच ऑयल सेलर का था। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट T over here for indicating true. Number 8, the cloth seller was punished. क्या क्लॉथ सेलर को पनिश किया,
यस, पनिश किया था बिकॉज ही डिड अ क्राइम, उन्होंने झूठ बोला, सो उनको पनिश किया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो वी विल राइट टी ओवर हियर. गॉट इट? नाउ मैच द फॉलोइंग. इधर फर्स्ट टेबल में हमको ये जो आपको फर्स्ट 1 2 3 4 दिख रहा है, इधर हमको प्रेजेंट टेंस में दिया है, और सेकंड मतलब बी पोर्शन में हमको पास्ट टेंस दिए गए हैं. सो वी हैव टू जॉइन इट. नाउ सी स्टूडेंट, अब बच्चे तो हो नहीं, अब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे. सो यू विल नॉट मेक दिस वे लाइन. दिस इज रॉन्ग मेथड. ये मैशी लगता है, गंदा लगता है. सो व्हाट यू विल डू? सपोज नंबर 1, उसका आंसर क्या है? COME, कम. CME, केम, उसका आंसर है. सो ये वाला आप उस पे इधर नंबर 1 लिख दोगे. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट. कम, उसका आंसर है केम. नंबर 2, से का पास्ट टेंस क्या होता है? सेड, SAID, सेड. नंबर 3, हैज का पास्ट टेंस क्या होता है? हैड, HAD, हैड. नंबर 4, स्माइल, स्माइल का पास्ट टेंस क्या होता है? स्माइल्ड, SMILED, स्माइल्ड. आस्क का पास्ट टेंस क्या होता है? आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड. नंबर 6, is, इसका पास्ट टेंस क्या होता है? was, WAS, was. देन पनिश, पनिश का पास्ट टेंस क्या होता है? punished, PUNISHED, punished. गॉट इट? समझ में आ गया क्या है? सो नाउ कैन वी मूव अहेड टू पेज नंबर 92? ओके, page number 92. Now, here also one story is given, a visit to the jungle. मतलब जंगल की सैर कराएगा आपको. Let's see. सेम वे इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये भी एक पैराग्राफ है. सो वी विल रीड इट प्रॉपरली और फिर हम अकॉर्डिंग टू दैट हम आंसर देंगे. ओके? So first, let us read the paragraph given us and then we will answer the questions. Okay? So let's read. Last winter we went to a forest. मतलब लास्ट विंटर में हम फॉरेस्ट गए थे. A river flows through it. एक रिवर फ्लो कर रही थी, मतलब एक दरिया था उधर. से यू विल राइट 1 2 3 ओवर हियर. इधर आपको 1 2 3 ऐसे लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे. ओके, लाइन बाय लाइन. सो नंबर 2 पॉइंट, मैनी एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड द रिवर. बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और बहुत सारे वाटर के आसपास रहते हैं, रिवर के आसपास रहते हैं. फिर क्या हुआ? नंबर 3, फॉरेस्ट गार्ड्स प्रोटेक्ट द एनिमल. जो फॉरेस्ट के गार्ड्स होते हैं, जैसे आपके सोसाइटी के बाहर वॉचमैन होते हैं आपका सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए, ऐसे भी फॉरेस्ट में कुछ गार्ड्स होते हैं जो फॉरेस्ट की देखभाल करता है, उनकी एनिमल्स की देखभाल करता है. सो उसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट गार्ड्स प्रोटेक्ट द एनिमल. दे टोल्ड अस अबाउट ऑल द एनिमल. उन्होंने हमको सब एनिमल्स के बारे में बताया. इन द मॉर्निंग crocodiles come out of the water and lie in the grass to warm themselves. मतलब सुबह क्या होता है पता है? वो जो क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल्स रिवर के बाहर आते हैं, वाटर के बाहर आकर फिर ग्रास में सो जाते हैं उनके बॉडी को वार्म करने के लिए. Then river turtles sit
ऑन रॉक्स एंड लॉग्स इन द रिवर। मतलब जो टर्टल्स होते हैं, टॉर्टॉइज, राइट, वो पहले रॉक्स रॉक्स मतलब बड़े बड़े पत्थर में बैठ जाते हैं, या तो लॉग्स या तो जमीन में बैठ जाते हैं। दे सन themselves टू, मतलब वो भी खुद को वार्म करते हैं। गॉट इट। फिर ऑटर्स स्विम इन एंड आउट ऑफ द वाटर। ऑटर्स भी एक एनिमल ही है, सो वो भी क्या करते हैं, वो भी स्विम इन और आउट करते हैं। अंदर सोते हैं, फिर से स्विम, अंदर स्विम करते हैं वाटर के, फिर से बाहर आते हैं, फिर से अंदर जाते हैं, फिर से बाहर आते हैं। द लाइक टू ईट क्रैब्स एंड फिश। उन्हें क्या पसंद है, क्रैब्स और फिश खाना। देन storks and cranes catch fish with the long beak। stork and cranes वो भी एक बर्ड है जो क्या करता है, रिवर में जाकर फिश को कैच करता है उनके बीक से, चोंच से वो फिश को कैच करता है। फिर वो भी आते हैं सुबह सुबह, स्टॉक और क्रेन्स आकर वो फिश को ऐसे बीक से कैच करते हैं, पकड़ते हैं। फ्रॉग्स क्रॉच ऑल द टाइम। फ्रॉग हमेशा आवाज करता है, आपको फ्रॉग का आवाज तो पता है ना, क्रॉच करते हैं, वो ऑल द टाइम क्रॉच करते रहते हैं। दे होप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ईट फ्लाइज। वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं और एक से दूसरी जगह जंप करके जाते हैं और फ्लाइज को खाते हैं। फ्लाइज मतलब मच्छर, मच्छर को वो खा जाते हैं। द फॉरेस्ट गार्ड taught us that every animal, bird and plant has its special place in a jungle। मतलब फॉरेस्ट गार्ड ने हमको क्या बताया कि सब एनिमल्स की, बर्ड्स की और प्लांट की स्पेशल जगह है फॉरेस्ट में। जैसे आपके घर पे आपकी स्पेशल जगह होते है, आपको रहने के लिए घर होता है ना, वैसे ही एनिमल्स बर्ड्स के लिए फॉरेस्ट होता है। तो आपका घर जैसा इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स के लिए उनका घर इम्पोर्टेंट होता है। उनका घर फॉरेस्ट है, सो वो इम्पोर्टेंट होता है। सो उनके पास भी एक स्पेशल स्पेशल जगह होती है। दे आस्क अस नेवर टू हार्म एनी लिविंग थिंग। हमको कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। सो हमें भी कोई भी एनिमल को नुकसान कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। गॉट इट। दे सेड दैट एवरी लिविंग थिंग इज इम्पॉर्टेंट। उन्होंने हमको ये भी कहा सब लिविंग थिंग्स इम्पॉर्टेंट है। यस दे आर इम्पॉर्टेंट। आप जैसे इम्पॉर्टेंट हो वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। समझ में आ गया क्या था। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी विल क्वेश्चन द आंसर। अभी इसके ये जो कॉम्प्रिहेंशन दिया था उसके ही हिसाब से हमको एक्सरसाइज दिया है, सो वो हम रीड करेंगे। लेट अस सी ऑन पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर सी। सर्कल ऑल द वर्ड्स इन द प्लूरल फॉर्म इन द पैसेज। देयर आर 14 सच वर्ड। मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसमें 14 प्लूरल दिए गए। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ओके, सो प्लूरल दिया गया है, सो वो हमको सर्कल करना है। सो लेट्स सी फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, सेकंड लाइन में एनिमल्स। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल। एनिमल मतलब एक एनिमल, एनिमल्स मतलब बहुत सारे एनिमल्स। देन फॉर इट्स गार्ड्स, गार्ड्स बहुत सारे गार्ड्स है। क्रोकोडाइल्स, फिर टोटोइज, टर्टल्स, फिर रॉक्स, लॉक्स, क्रैब्स, फिश, ऑटर्स, स्टॉक्स, क्रेन्स, बिग्स, फ्रॉक्स एंड फ्लाइज। गॉट इट। ये 14 वर्ड्स है जो प्लूरल में है, जिसमें हमने सर्कल किया। सेम वे आपको होमवर्क में भी करना है। गॉट इट। समझ में आ गया। मतलब ये क्या दिया था, ये जो पैराग्राफ दिया है उसमें से 14 प्लूरल वर्ड्स है, वो हमको सर्कल करना है। सो हमने सर्कल कर डाला। ओके,
Now we will move ahead to question number D. Look at the doing word in the color in the passage. Write them in this table to have been done for you. See, पहले had taken place मतलब जो ऑलरेडी हो गया है पास्ट के बाद जनरली टेक्स प्लेस मतलब डे टू डे लाइफ में वो टेक प्लेस होता है मतलब डे टू डे लाइफ में वो होता ही है ऐसे वर्ड. सो आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें आपको कुछ कलरफुल वर्ड्स दिए गए हैं. देखो, कैन यू सी? फर्स्ट लाइन में वेंट दिया है, सेकेंड लाइन में कुछ नहीं दिया, थर्ड लाइन में प्रोटेक्ट और टोल्ड दिया है, थर्ड फोर्थ में लाई दिया है, फिफ्थ में कुछ नहीं दिया, सिक्स्थ में भी नहीं दिया, सेवेंथ लाइन में देखो कैच दिया है, इसमें सिक्स्थ लाइन में भी स्विम दिया है, एथ लाइन में कॉच दिया है, फिर टोल्ड, आस्क, सेड. ये जो वर्ड्स है ये हमको देखना है कि कब हुआ है. देखो, हैड टेकन प्लेस मतलब पास्ट टेंस में ऑलरेडी हो गया है और जनरली टेक प्लेस मतलब डे टू डे लाइफ में होता ही रहता है. सो ये जो वर्ड्स है कलरफुल वो हमको पढ़ना है पहले और फिर देखना है. चलो, WENT वेंट. वेंट मतलब ऑलरेडी हो गया है. सो वी विल राइट इन हैड टेकन प्लेस कॉलम. देखो लिखा वेंट. फिर नंबर सी प्रोटेक्ट. वो तो जनरली हम प्रोटेक्ट करते ही है डे टू डे लाइफ में. सो वो जनरली टेकन प्लेस में आता है. फिर टोल्ड. टोल्ड तो टेल का पास्ट टेंस है. सो वो हैज़ टेकन प्लेस में आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा. देन लाई. लाई जनरली होता है ना, सोते तो जनरली रहते हो, रोज ही सोते हो. सो इट्स अ जनरली टेकन प्लेस. सो कॉलम बी में आएगा लाई. फिर स्विम. स्विम भी आप जनरली करते हो, डे टू डे लाइफ में होता ही रहता है. सो इट विल बी इन कॉलम बी, जनरली टेक प्लेस. देन कैच. कैच भी आप जनरली करते हो, सो जनरली टेक प्लेस. कॉच. कॉच तो भी हमेशा ही होता है, जनरली कॉच करता है, जनरली आवाज करता है फ्रॉग. तो वो भी जनरली टेक प्लेस में आएगा. देन टॉट. टॉट मतलब टीच का पास्ट टेंस है टॉट. सो हैड टेकन प्लेस मतलब ऑलरेडी हो चुका है. सो वी विल राइट इन कॉलम ए. फिर आस्क्ड. आस्क्ड का पास्ट टेंस है आस्क्ड. तो वो किस में आएगा? कॉलम ए में आएगा, ऑलरेडी टेकन प्लेस मतलब हैड टेकन प्लेस. देन सेड. सेड भी से का पास्ट टेंस है. गॉट इट? सो ये सब वर्ड हैड टेकन प्लेस में आएंगे. सो एक बार हम देख लेते हैं. देखो, मैंने आपको बताया था ना, दिस इज कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी. ओके, वेंट, टोल्ड, said, asked, protect, lie, swim, catch, crouch. ये सब जनरली डे टू डे लाइफ में होता है और ये ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में. गॉट इट? So now we will move to question number E. Answer the questions. Number 1. Who protect the animals in the forest? Animals को कौन प्रोटेक्ट करते हैं जंगल में? फॉरेस्ट गार्ड्स. मैंने आपको बताया था ना, आपके घर के बाहर जैसे वॉचमैन होते हैं आपको गार्ड करते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. देन नंबर 2. वॉट डू द क्रोकोडाइल डू इन द मॉर्निंग? क्रोकोडाइल मॉर्निंग में क्या करते हैं? तो क्रोकोडाइल कम आउट फ्रॉम द वाटर. वो वाटर से बाहर निकल जाते हैं और फिर ग्रास में सोकर खुद को वार्म करते हैं. They come out of the water and lie in the grass to warm themselves. फिर number 3. Which animals sun themselves in the morning? कौन से animals sun करते खुद को? And that is crocodile and river turtles. ये दो animal है जो बाहर आकर warm होते हैं. ठीक है? Then sun themselves in the morning. Number 4. Which animal
लाइक्स टू ईट क्रैब्स एंड फिश। कौन से एनिमल को क्रैब्स एंड फिश खाना पसंद है? ऑटर्स को। ऑटर्स लाइक टू ईट क्रैब्स एंड फिश। ऑटर्स को फिश और क्रैब्स खाना बहुत पसंद है। गॉट इट? सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑन पेज नंबर 88 नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, राइट? सो योर आंसर विल बी नंबर 3। डिड यू पॉलिश योर शूज? डिड यू नॉट पॉलिश योर शूज? सो वी विल पुट नॉट ओवर ईयर। ओके, क्या तुमने शूज पॉलिश किए? क्या तुमने शूज नहीं पॉलिश किए? गॉट इट? सो ये आपको आज नोट डाउन करना है। ओके, जिसने नहीं लिखा है दे विल राइट डाउन। सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा, आपको पेज नंबर 891 और पेज नंबर 92 93 कंप्लीट करना है अपने टेक्स्ट बुक में। गॉट इट? सो नाउ बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।